हेलो स्टूडेंट्स। आज का वीडियो लेक्चर्स में हम एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री के 8.1 के ऊपर चर्चा करेंगे और 8.1 में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हम 8.1 के ऊपर कुछ बेसिक चीज के बारे में जाने थे जो कि 8.1 को सॉल्व करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रखेगी। इसलिए हम 8.1 के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री पे आज फोकस करेंगे और उसमें जो भी प्रॉब्लम यानी क्वेश्चंस हैं उसको हम कुछ सॉल्व करेंगे। चलो आते हैं 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बोला है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कि कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, जैसे ये ट्रायंगल दिया हुआ है, हम लोग को एक ट्रायंगल दे दिया है और ये ट्रायंगल ABC है। ABC ट्रायंगल है जिसमें B समकोण है। इसका मतलब कि B जो है वो क्या है, समकोण है। और A और C, देखो B समकोण बोला है तो B को समकोण ले लेंगे। A यहाँ रखे या A यहाँ रखे, उससे कोई मायने नहीं, कहीं भी रखो कोई दिक्कत नहीं। तो ABC कोई त्रिभुज है, बोला है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है और BC जो है 7 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है नंबर वन में बोला कि साइन A का मान साइन A कॉमा कॉस A, और 2 में बोला है साइन C और कॉमा कॉस C। इसी को हमको निकालना है कि साइन A बराबर क्या होगा, कॉस A बराबर क्या होगा, साइन C और कॉस C क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग साइन A की बात करते हैं। एक बात ध्यान देना, त्रिभुज में 2 भुजा दिया है और कर्ण नहीं दिया हुआ है। तो कर्ण निकालने के लिए हम पिछले वीडियो में बताए थे कि कर्ण यानी पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि हमको पता है साइन A जब भी यूज करेंगे तो साइन बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। कल हम देख रहे थे कि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा साइन, थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है और टाइन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। और इसके उल्टा होता है साइन का उल्टा कॉसेक, जो कि हम इसके पिछले वीडियो में बताए थे। तो हमको साइन के लिए क्या चाहिए, लंब बटा कर्ण, लेकिन यहाँ पे कर्ण दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कर्ण निकाल लेंगे क्योंकि कर्ण की आवश्यकता आएगी साइन निकालते वक्त। तो हमको पता है कि कर्ण मतलब AC, कर्ण मतलब AC का स्क्वायर यानी पाइथागोरस से AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो AC हमको निकालना है तो AC स्क्वायर, AB कितना है, AB 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना, BC 7 का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर और इसका होता है 576 और प्लस 49, यानी AC का स्क्वायर जब दोनों को ऐड करेंगे तो 15 के 5 हाथ में 1 और 12 हाथ में 1 और 625 6 5 9 6 15 हाथ में 1 और 11 1 12 हाथ में 1 और 6, यानी AC बराबर कितना, रूट अंडर 625, क्योंकि इधर वर्ग में तो उधर जाकर रूट में इक्वल टू 625 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 25 होता है। इसका मतलब कि ये हमारा निकल गया कितना, 25, कितना निकला, 25 निकला। तो AC हमारा निकल गया 25, तो अब हम लोग क्या निकालना है, साइन A निकालना है ना। तो साइन A निकालने के लिए
तो साइन हम लोग निकाल लेते हैं, इसको डाल देते हैं। साइन बराबर होता है, क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण। साइन ए बोला तो हमको पता है कि साइन ए के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, ए के सामने वाला लंब होता है। तो यहां पर दिखना, यहाँ पे लंब कौन होगा, BC और कर्ण कितना, AC, कर्ण AC। इसका मतलब 7 बटा कितना, 25, 7/25 ये मेरा निकल गया। क्या निकला, साइन निकला। अब हो रहा है कॉस का मान, तो कॉस, रुक जाओ, कॉस से हमको कॉस ए निकालना है, क्या, कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार बटा कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण। तो इसके सामने वाला लंब, तो ये क्या हो गया, आधार, यानी AB बटा क्या, इसके सामने वाला लंब आधार AB और कर्ण कितना, AC, आधार बटा कर्ण। तो AB यहाँ कितना 24 और AC कितना 25, AC 25, यानी हम एक का बन गया, ये दोनों का निकल गया। अब हम लोग को क्या बोला है, अब बोला है दूसरका में, इसको लिख स्क्रीनशॉट ले लो। अब दूसरका में जो बोला है वो क्या बोला है कि नंबर 2 में, क्वेश्चन 1 का 2 में, कि साइन C बोला। देखो दोनों में एक ही चीज है, लेकिन सिर्फ कोण को चेंज किया, एंगल को चेंज किया। इसके पिछले क्लास में बोला था कि एंगल बदल कर देगा, क्योंकि साइन C है तो यहाँ पे एंगल को चेंज किया। इस बार साइन A था और इसमें साइन C, तो साइन C यानी साइन बराबर लंब बटा कर, तो लंब C है ना, तो इसके सामने वाला लंब, इसका मतलब AB और कर्ण कितना AC, तो इसका मतलब AB कितना 24 और AC कितना 25। फिर एक और है cos C बराबर, तो cos C बराबर, cos बराबर आधार बटा कर्ण, तो cos C इसके सामने वाला लंब और ये क्या आधार, यानी BC इसके सामने वाला लंब और ये आधार BC और कर्ण कितना AC, तो यानी BC का कितना 24, BC कितना 7 और AC कितना 25। बस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, समाप्त हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलो इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ नहीं है, सिर्फ एंगल। सबसे पहले हम लोग क्या किए, AC नहीं था, AC को हम पाइथागोरस प्रमेय से यूज करके कितना 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर निकाल लिए, क्योंकि हमको पता था कि साइन में लंब और कर्ण की आवश्यकता है। तो लंब तो था लेकिन कर्ण नहीं था, तो कर्ण निकाल लिए, साइन A निकाले, फिर कॉस A निकाले। इसी तरीके से एंगल को चेंज कर, जैसे ही एंगल चेंज हो रहा था लंब और आधार चेंज हो रहा था। इस तरीके से हम लोग बनाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। 2 देखते हैं क्या बोलता है। 2 में बोला है आकृति दिया हुआ है, हम लोग को आकृति दे दिया है। आकृति जो है इस टाइप का, PQ R, ये 90 डिग्री का आकृति दिया है, 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। और बोला है ना क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें बोला है कि tan P और माइनस cot R, tan P और cot R। तो सबसे पहले tan P और cot R, tan P बोल रहा cot R। यहाँ पर देखो ये लंब 12 और ये 13 दिया हुआ, तो इसका मतलब ये 5 होगा पाइथागोरस से, ठीक ना। पाइथागोरस से कितना होगा 5, नहीं तो QR निकाल लो यहाँ से। पहले QR, त्रिभुज में 2 भुजा दिया रहेगा, एक भुजा पाइथागोरस से हम लोग निकाल लेंगे। पाइथागोरस क्या बोलता है कि QR का स्क्वायर PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। इसका मतलब कर्ण को, अभी आधार को निकालना है, तो आधार को निकाला तो कर्ण में से लंब को घटाएंगे, ठीक। तो QR का स्क्वायर इक्वल टू PR कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर।
इसका मतलब क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, और 169 में से 144 को घटाएंगे तो 9 यानी 5, और कितना 9 यानी दुक्की दुआई केस गया, यानी क्यू आर बराबर √25 बराबर कितना 5, हम पहले ही निकाल चुके थे। ठीक ना। अगर एग्जाम में इस टाइप का दे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हमको पता है कि अगर 12 कर्ण 12 और ये कर्ण 13 और लंब ये 12 है तो ऑटोमेटिक ये 5, तो हम एग्जाम में लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि क्यू आर निकल गया। जैसे ही क्यू आर निकला हमको बोल रहा है tan p, यानी tan p माइनस कॉट क्या r, तो tan p tan बराबर लंब बटा, तो इसके सामने वाला लंब यानी लंब कितना 5 और लंब बटा आधार कितना 12, फिर कॉट बराबर इसका उल्टा होता है, और कॉट r बोला है ना, तो इस कॉट बराबर होता है आधार बटा लंब, तो इसके सामने वाला जो होगा, इसके सामने वाला ये क्या होगा लंब होगा, तो आधार कौन होगा ये होगा 5 होगा, क्योंकि इसके सामने वाला ही लंब कॉट आर है ना, तो इसके सामने वाला ही लंब, लेकिन कॉट का फॉर्मूला आधार बटा लंब होता है, तो आधार और लंब कितना 12। देखो तो एक प्लस में और एक माइनस में दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसका मतलब क्या 0। इसका मतलब कि टी पी माइनस कॉट आर, यानी tan p और माइनस कॉट आर का वैल्यू कितना आया 2। यहाँ पे एक्सरसाइज हमारा मतलब क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया कंप्लीट। इस तरीका से हम लोग देखें। देखो कुछ नहीं, हम पिछले लेक्चर्स में जो दिए थे वही मैथ है, ठीक ना। हम लोग पहले क्यू आर निकाल लिए क्योंकि इसका निकाल लिए, और फिर उसके बाद tan p, तो tan p इसके सामने वाला लंब और ये क्या आधार, क्योंकि tan का क्या होता है लंब बटा आधार, तो इसके सामने वाला लंब और ये क्या आधार। इसी प्रकार कॉट ये लंब, तो ये क्या आधार, क्योंकि आधार बटा लंब, बस दोनों प्लस माइनस कैंसिल। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो बोला है क्या क्वेश्चन नंबर 3 जो बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल दिया है ना कि यदि साइन ए बराबर 3/4, यानी 3/, साइन ए बराबर 3/4, 3/4, तो कॉस ए बराबर भाग क्या होगा, और tan ए बराबर क्या होगा, ये निकाला है ना। हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग को सिर्फ साइन ए दे दिया। हमको पता है कि साइन बराबर होता है लंब बटा कर्व। अब यहाँ देखो हम ए बी और अगर इसको सी ले लेते हैं, ए बी सी ले लेते हैं, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्व, तो साइन ए बोला तो इसके सामने वाला लंब यानी लंब के ऊपर वाला यानी कितना 3, ये लंब ऊपर वाला का काम करेगा, कर्ण नीचे वाला यानी कर्ण कितना 4, कर्ण कितना 4। अब हमको निकालना है क्या, ये आधार निकाल लेना यानी ए बी निकाल लेना है, तो ए बी का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर, और फिर क्या देखो हम लोग को साइन ए सिर्फ दिया हुआ है, तो साइन ए दिया हुआ है, हमको पता है साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब दे दिया है और कर्ण, तो लंब कितना दिया हुआ है इसके सामने वाला, ये नहीं कि ये लंब, क्योंकि ये ए है ना और हम ये यहाँ माने। अब पूछो कि सर अगर हम ए यहाँ ना मानकर अगर हम ए यहाँ मान ले तो हाँ उससे भी सही होगा, लेकिन इस पोजीशन में जब ए यहाँ मानेंगे तो इसका लंब कौन होगा, ये होगा, लंब ये होगा, ठीक ना। लेकिन ये 3 यहाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए यहाँ भी माने, लेकिन हाँ ए यहाँ पे नहीं ले सकते 90 डिग्री पे, क्योंकि हम पहले भी वीडियो में बताए थे कि जो ए है मतलब जो यहाँ पे साइन ए है वो 90 पे काम नहीं करेगा, ठीक ना। तो इसलिए ए और सी को यहाँ पे मतलब ए को यहाँ पे नहीं लिख सकते, ए को यहाँ या सी को यहाँ लिख सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ए बी निकाल लेते थे, ए बी का स्क्वायर और बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। जब हमको लंब या आधार निकालना हो इसको छोड़कर, तो
क्या करते हैं, कर्ण में से अगर ये निकालना तो इसको घटाते हैं, जैसे अगर ये निकालना है तो कर्ण में से इसको घटाते हैं। तो ए बी कितना है, ए बी तो हमको निकालना ही है, और ए सी कितना, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 4 4 16 माइनस 3 3 9, यानी ए बी का स्क्वायर घटेगा तो कितना, 16 में से 9 घटा 16 में से 9 तो कितना 7, यानी ए बी बराबर रूट अंडर, क्योंकि इधर वर्ग में तो उधर जाकर रूट में, तो रूट अंडर 7, क्योंकि बराबर की ये पट्टी क्या चीज में है, वर्ग में, तो बराबर की वो पट्टी रूट में, यानी रूट अंडर ये कितना, रूट अंडर 7। हमको बोला है कॉस ए का मान, तो कॉस ए का मान, कॉस ए का मान, कॉस ए का मान क्या होता है, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, तो कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, तो कॉस इसके सामने वाला ये क्या हो गया, लंब हो गया, इसके सामने वाला लंब, और ये क्या आधार, यानी ए बी बटा ए का सामने वाला लंब और ये आधार, और आधार बटा कर्ण यानी ए सी। इसका मतलब कि ए बी कितना है, रूट अंडर 7 बटा 4, है ना, रूट अंडर 7 बटा 4। और फिर बोला tan 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 कितना, tan ए का मान, तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो tan ए इसके सामने वाला लंब BC और आधार कितना AB, यानी BC कितना BC 3 और AB कितना रूट अंडर 7। बस यही हमारा यहाँ पे कुछ नहीं, बस कुछ नहीं था, हम लोग जो दिया हुआ था उसके उससे अनुसार पहले हम त्रिभुज में 2 भुजा दिया रहेगा, त्रिभुज में 2 भुजा दिया रहेगा और एक भुजा को क्या करना, निकालना है, 2 भुजा दिया रहेगा और एक भुजा को हम लोग को निकालना है, तो इस तरीका से हम लोग निकाल लेंगे। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। क्वेश्चन नंबर हम 4 के ऊपर आते हैं। 4 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ना कि कॉट 15 कॉट ए 15 कॉट ए बराबर 8, तो इसका मतलब कि कॉट ए बराबर 8 बटा 15, इन्हें गुना में तो इधर आकर भागा में, इसका मतलब कॉट बराबर आधार बटा लंब दे दिया है, आधार बटा लंब, क्योंकि tan बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट tan का उल्टा होता है, तो इसका मतलब ये ऊपर नीचे, तो आधार भी दे दिया, लंब हमको बोल रहा है क्या, क्वेश्चन निकालने के लिए बोला कि साइन ए बराबर क्या होगा, और tan साइन ए बराबर और सेक ए बराबर क्या होगा, यही दोनों का वैल्यू निकालना है, साइन ए और सेक ए। तो सबसे पहले ये सब मिटा लेते हैं। हम लोग को क्या दे दिया है, कॉट ए बराबर, तो कॉट बराबर आधार बटा लंब होता है, तो कॉट यानी आधार इसके सामने वाला तो ये लंब होगा, यानी आधार ये 8 और लंब कितना 15, और हमको साइन निकालना है ना, तो कर्ण की आवश्यकता है, साइन निकालना है तो कर्ण की आवश्यकता है, तो कर्ण हम लोग निकालने कैसे, पाइथागोरस से, AC यहाँ से AC का स्क्वायर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोलता है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस कर्ण निकाला तो दोनों को जोड़कर वर्ग, दोनों को वर्ग कर कर जोड़ेंगे, और BC का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर तो AB कितना 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर और 8 8 64 और प्लस 15 का होता है 225, यानी AC का स्क्वायर दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 8 और ये कितना 2, यानी AC बराबर रूट अंडर 289 और इसका जो वर्गमूल होता है 289 का वो 17 होता है, 17 होता है ना, हाँ 17 होता है, 7 7 49 7 में 4 और 11 फिर 7 और 1 9 8 2, हाँ कितना होता है 17, तो यहाँ पे AC बराबर कितना है 17,
जैसे ही ए सी निकला तो साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन ए, इसके सामने वाला बी सी लंब और कर्ण कितना, ए सी, यानी बी सी कितना है, बी सी का वैल्यू कितना है 15 और ए सी कितना 17। फिर सेक ए बराबर बोल रहा है, सेक ए, तो सेक बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण बटा लंब, सॉरी कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण यहाँ पे ए सी और आधार कौन, इसके सामने वाली लंब, तो आधार कितना ए बी। इसका मतलब ए सी कितना, ए सी 17 और ये कितना 8, ये कितना आंसर हो गया। कुछ नहीं है, जो प्रॉब्लम है पाइथागोरस से निकालेंगे और उसके बाद एंगल को, सिर्फ एंगल को चेंज कर करके दे रहा है हमको। क्या सेक निकालना था, सेक बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सेक कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस बराबर लंब बटा, सॉरी आधार बटा कर्ण, तो सेक बराबर कर्ण बटा आधार। तो कर्ण यहाँ पे ए सी और आधार, इसके सामने वाला लंब होगा तो आधार ए बी, यानी 17/8। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर। सबसे पहले पाइथागोरस के पर, क्योंकि त्रिभुज में 2 भुजा दिया रहेगा और 1 भुजा निकालेंगे, क्योंकि तीनों भुजा रहेगा तभी हमको मतलब जो निष्पत्तियां है जैसे साइन ए कॉस ए वो निकलेगा। तो सबसे पहले हम भुजा को निकाल लेंगे, किसके तरीका से, पहले ये निकालेंगे उसके बाद आराम से कर देंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है यदि सेक बराबर सेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर 13/12 तो बोल रहा है ना कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। अन्य सभी मतलब अन्य सभी त्रिकोणमिति, यानी 1 दे दिया है और हमको 5 गो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। क्योंकि सेक दे दिया तो हमको क्या क्या निकालना है, साइन ए बराबर भाट, कॉस ए बराबर भाट और टैन ए, सॉरी थीटा, क्योंकि थीटा दिया हुआ है ना, सब में थीटा होगा, थीटा और टैन थीटा बराबर भाट, कॉस थीटा बराबर भाट और क्या 1 2 3 4 एक और कॉसेक थीटा बराबर भाट। ये सब क्योंकि एक अनुपात हमको दे दिया है सेक, और साइन थीटा कॉस थीटा ये सब हमको क्या करना है, निकालना है। क्योंकि एक अनुपात दे दिया तो सेक बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। तो सेक बराबर कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पर देखना सेक का, तो सेक बराबर कर्ण बटा आधार, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है तो कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हम लोग का दे दिया है कितना 13 और आधार दे दिया। अब कहो कि सर आधार किसको माने, क्योंकि थीटा है ना, और हम पिछले लेक्चर वीडियो में बताए थे कि थीटा हमेशा यहाँ काम करता है, कहाँ पे, यहाँ पे थीटा हमेशा सीतर, ये जो नीचे वाला है ना वही, क्योंकि पिछला लेक्चर वीडियो में बताए थे कि थीटा हमेशा यहाँ पे काम करेगा। तो इसका मतलब कि ये लंब होगा तो ये क्या होगा, ये लंब होगा तो ये आधार होगा, ठीक है। इसके सामने वाला लंब तो आधार कितना 12, तो जब ये 13 और ये 12 तो कितना 5 है ना, क्योंकि इस तरीका से हम देखें 13 और ये 12 तो ऑटोमेटिक ये कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये 5। हम लोग का साइन निकालना है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा तो इसके सामने वाले ये 5 और कर्ण कितना 13 बस। और कॉस निकालना हो अगर तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो इसके सामने वाला लंब और ये आधार। देखो ना यहाँ से भी उल्टा कर सकते हैं, क्योंकि सेक दिया हुआ 12 कितना तो उल्टा हो जाएगा 12/13 लंब बटा कर्ण। फिर हमको कॉस टाइन निकालना है, तो टाइन थीटा बराबर क्या होगा, टाइन थीटा बराबर इसके सामने वाला ये क्या लंब होगा और लंब बटा आधार, यानी 5/12 टाइन थीटा। कॉट इसका उल्टा हो जाएगा 12 ऊपर और 5 नीचे, क्योंकि टाइन का उल्टा कॉट होता है। और कॉसेक जो होगा कॉसेक थीटा वो साइन का उल्टा हो जाएगा, तो साइन मेरा कितना आता है यही, तो ऊपर 13 और नीचे 5 बस। इसी तरीका से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी समाप्त हुआ। कुछ नहीं था, हमको सेक थीटा दिया हुआ था
कि 13/12। तो हमको पता है कि सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, तो सेक बराबर कर्ण बटा कर्ण ऊपर चल जाएगा और आधार नीचे, क्योंकि कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाएगा सेक का। तो जैसे हमको कर्ण पता चल गया, आधार पता चल गया, तो कर्ण और आधार पता चल गया, तो ये कितना 5 पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से जब हम ए बी अगर निकाले तो क्या होगा, यही ना होगा। ए बी निकालेंगे तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का 169 और 144, जब 169 144 तो कितना 25, यानी रूट इधर आएगा तो कितना जाएगा ए बी बराबर कितना 5। यानी डायरेक्ट यहाँ से ए बी निकाल दिए थे हम, डायरेक्ट लिख दिए थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता था। पता रहे तो अब एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने देखिए यहाँ पे तो ये दिया हुआ था सभी 5 में से एक निष्पत्ति दिया हुआ था, बोल रहा था कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमको पता था कि सेक दिया हुआ है और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 गो। 3 सीधा यानी साइन कॉस और टैन, और साइन कॉस और टैन का 3 उल्टा होता है। साइन का उल्टा कॉस से, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। तो इस तरीके से 6 निष्पत्ति को हम लोग पिछले लेक्चर में भी देखे थे और यहाँ पे एक्सरसाइज को देख रहे हैं। तो आगे जो है क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो बोला है वो क्या बोला है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो बोला है वो बोला है कि यदि कोण ए और बी न्यून कोण है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। मतलब बोला है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो हमको दिखाना है ना। यहाँ पर देखो ये मिटा लो, हमको क्या दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, और कोण ए और बी दोनों न्यून कोण है। बोला है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, इसका मतलब बी को यहाँ नहीं रखेंगे, बी को यहाँ रखेंगे। क्योंकि बी को यहाँ क्यों रखे, क्योंकि बोला है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम वाले कोण, और 0 डिग्री से ज्यादा वाला कोण को न्यून कोण बोलते हैं। तो ए और बी को हम लोग न्यून कोण रखे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए बी नहीं रखेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री तक रखेंगे तो सम कोण हो जाएगा, न्यून कोण नहीं। लेकिन बुक में बोला है कि ए और बी कितना है न्यून कोण, तो ए बी न्यून है और इतना दिया हुआ, और हमको बताना है कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी, ये चीज हमको क्या करना है दिखाना है, कोण ए बराबर कोण बी। चूंकि हम लोग को जो दिया हुआ है उसी से दिखाएंगे कोण ए बराबर कोण बी। चूंकि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कॉस बराबर ए, तो इसके सामने वाला लंब और ये आधार, तो यानी ए सी बराबर कर्ण, यानी इसके सामने वाला ए है ना, तो कॉस इस ए के सामने वाला ये क्या हो जाएगा लंब और ये आधार। हमको पता है कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो ये आधार यानी ए सी बराबर ए बी, इसमें कॉस बी, तो कॉस बी इसके सामने वाला लंब, तो ये क्या सी बी क्या आधार और बटा कर्ण ए बी। देखो तो ए बी क्या, यानी ए सी बराबर सी बी और ए बी गुणे ए बी, इधर भागा में तो उधर जाकर गुना में ए बी से बी क्या हो गया समाप्त हो गया। हमारे पास क्या बचा ए सी बराबर सी बी, ए सी बराबर क्या बचा सी बी। तो अब बताओ हमको पता है ए सी ये और सी बी ये, हमको पता है कि अगर त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके संगत कोण भी क्या होता है बराबर। इसका मतलब कि इस भुजा के ई वाले कोण और इस भुजा का ई कोण भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। हमको पता है 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं कि संगत भुजाएं के, यदि त्रिभुज के संगत भुजा बराबर हो, मतलब 2 भुजा बराबर हो, तो उसके संगत कोण यानी सामने का कोण भी बराबर होता है। अगर सामने वाला कोण बराबर हो तो संगत भुजा भी बराबर होता है। तो यहाँ पे दोनों भुजा क्या है बराबर है कि नहीं, ई वाला भुजा और ये वाला, तो एक सामने वाला ई कोण और इसका सामने वाला ई कोण भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि इसलिए कोण ए बराबर कोण बी संगत भुजा के सामने का कोण भी क्या होता है बराबर होता है। क्योंकि कर दो क्योंकि, ठीक ना। तो यहाँ पे ये चीज भी हमारा क्या हो गया
प्रूफ हो गया। क्यों प्रूफ हुआ? क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला भी क्या होगा? बराबर होगा। तो आज हम लेक्चर यह समाप्त करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। 6 के बाद हम 7, 8 जो भी है कल मतलब अगले वीडियो में डालेंगे। आज के लिए इतने ही। और हाँ, इसको समझकर अच्छी तरीक़ा से एक बार देखो और समझो, और ना समझ में आए तो कमेंट में बोलना कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। आज भर इतने ही। थैंक यू।